हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा। वेलकम टू आवर चैनल। और हम देखने वाले हैं कि एरीज़ का यानी कि मेष राशि वालों का जुलाई का जो मंथ है वो कैसा जाएगा, क्या एनर्जीज़ हो सकती हैं। जैसे कि हम हमेशा देखते हैं, हम यहाँ पे कुछ मेन थीम्स चेक करने वाले हैं कि जुलाई का मेष राशि वालों के लिए क्या थीम होने वाला है, क्या एक चैलेंज आ सकता है, क्या एक ब्लेसिंग है और क्या गाइडेंस है। ओके, गाइडेंस में आया है येन। ऑलराइट, सो अगर मैं बात करूं कि थीम क्या होने वाला है, थीम में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एरीज जितने भी मेष राशि वाले हैं ना, पहली चीज़ तो ये कि आपकी फेमिनिन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। अब फेमिनिन एनर्जी लड़के में भी होती है, लड़की में भी होती है। व्हाट इज़ दैट फेमिनिन एनर्जी? आपकी क्रिएटिविटी एनहांस होना, ठीक है, आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होना, आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकती है, गट फीलिंग आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। आप अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो, मतलब अपनी फिजिकल हेल्थ को लेके आप कैसे ड्रेसअप होते हो, आप कैसे अपने आप को कैरी करते हो, क्या आपका कम्युनिकेशन स्टाइल है, किस तरीके से आप बात करते हो। तो वो एक पॉइज वाली एटीट्यूड, एक ग्रेसफुलनेस आप कह सकते हो, जो आपकी कूट कूट के भरने वाली है इन द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये कुछ भी बनावटी नहीं होगा, ये अंदर से ही आपके अंदर जो होंगे चेंजेस आएंगे जो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक रहने वाले हैं। और आप अपनी एनर्जी में बहुत अलग फील करोगे, ठीक है, आप अपनी बॉडी में बहुत कंफर्टेबल फील करने वाले हो, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी। ओके, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को लेके, अपनी हेल्थ को लेके कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे थे, अपनी लाइफस्टाइल को लेके आप कोई चेंज चाह रहे थे, तो वो चेंज फाइनली अब आता हुआ दिख रहा है। सो काफ़ी नए नए चेंजेस आप लेके आओगे अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी ब्यूटी में, अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस में। प्रॉबली हेयर स्टाइल हो गया, ड्रेस सेंस हो गया, ज्वेलरी, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। सो बट वो पॉइज एटीट्यूड जो है, ग्रेसफुलनेस जो है, वो डेफिनेटली आती हुई दिख रही है। लेट्स सी कि क्या चैलेंज हो सकता है। नाउ चैलेंज इज़ अ चेंज इन द विंड। अब जुलाई का जो मंथ होगा वो काफ़ी सारे आपके लिए चेंजेस लेके आएगा। ओके, कुछ ऐसी सिचुएशंस ऐसी भी हो सकती हैं। अब ये जो पॉइज वाला एटीट्यूड है वो सिर्फ आपकी ड्रेस सेंस और इन सब चीज़ों के लिए नहीं है, बट हाउ यू टॉक, ठीक है, आप सामने वाले से कैसे बात करते हो। कोई एक इंसान आपसे बहस कर रहा है तो क्या आप उसी इंसान के लेवल पे गिर जाओगे, या फिर आप अपना जो ऑरा है, अपना जो लेवल है वो आप मेंटेन रखोगे, आप अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखते हो या आप अपने स्टैंडर्ड्स को गिरा देते हो। ओके, सो इन चीज़ों में थोड़े से चैलेंजेस हो सकते हैं, बिकॉज आपके आसपास ट्रिगर वाली एनर्जी भी आ सकती है, ठीक है। लोग आपसे ऑफेंड हो सकते हैं, लोग आपसे ट्रिगर हो सकते हैं, लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि आप में बहुत एटीट्यूड है, बहुत एरोगेंस है। तो इन सब चीज़ों से डील करने का क्या तरीका है वो आपको डिसाइड करना है। ओके, या तो, और मेरे को जो लग रहा है कि आप बहुत ही अच्छे से डील करते हुए दिख रहे हो, बहुत ही हम्बल तरीके से, जिसमें कोई एरोगेंस नहीं होगी, और येट आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रख पाओगे। तो वो चीज़ आपको सीखनी भी है और आप वो चीज़ करते हुए भी दिख रहे हो। लेट्स सी कि ब्लेसिंग क्या होगी। सो ब्लेसिंग में आया है ट्रुथ टू बी टोल्ड। बहुत सारे लोगों का सच आपके सामने आने वाला है। ओके, जो लोग आपको लगता था कि ये आपके दोस्त हैं, जिन लोगों के साथ आपको लगता था कि ये आपके वेल विशर हैं, वो एकदम ऑपोजिट होने वाला है उसके। ओके, वहाँ पे कुछ ऐसे शॉकिंग ट्रुथ, कुछ ऐसे शॉकिंग रेवलेशंस आएंगे। इस चीज़ को लेके आपको एकदम प्रिपेयर्ड रहना है। थोड़े से ऐसे बोल्ड एटीट्यूड को मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, बिकॉज कुछ ऐसे सीक्रेट्स होंगे, कुछ ऐसी बातें होंगी, लोगों के कुछ ऐसे मुखौटे होंगे जो उतरेंगे, मास्क उतरेंगे, एंड यू विल सी द ट्रुथ, ठीक है। लोगों का सच देखने वाले हो आप बहुत ज़्यादा जल्दी। सो जून जुलाई इनफैक्ट हो सकता है कि आपका ऐसे ही जून आपका ऐसे ही निकला हो, और जुलाई में ये जो आपकी जर्नी होगी वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, वन गाइडेंस फॉर यू इज़ कि आपको अपने स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल भी लो नहीं करना है। ओके, अपनी जो भी अभी तक आपने मैच्योरिटी आपको मिली है, जो भी आपने विजडम आपको मिला है, आपने एक्सपीरियंसेस जितने भी लिए हैं, उन एक्सपीरियंसेस को अच्छे से अप्लाई करने का टाइम आ गया है। ओके, वहाँ, और वो आप कैसे करोगे, आप
अपनी यिन वाली साइड को यूज़ करोगे, अपनी फेमिनिन साइड को यूज़ करोगे। हर चीज़ बहुत ज़्यादा पर्सनली नहीं लेनी, थोड़ा सा ओपन रहना है। फेमिनिन हमेशा डाइवर्सिफाइड होती है, ठीक है, डाइवर्सिटी में बिलीव करती है, उसको ऐसा फील होता है। फेमिनिन इज़ वेरी फ्रीडम ओरिएंटेड, ओके कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो कभी कंट्रोल नहीं करती हैं। वो सिर्फ अपने खुद के रिएक्शंस और वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है उसको वो कंट्रोल करती है। ओके सो ये चीज़ सीखना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और हम देखने वाले हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए यानी कि टॉरस के लिए आपका ये जुलाई का मंथ कैसा जा सकता है, क्या एनर्जीज़ होने वाली हैं, क्या गाइडेंस है। तो यहाँ पे हम 4 मेन चीज़ें चेक करेंगे। फर्स्ट कि टॉरस का क्या थीम होने वाला है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, क्या एक चैलेंज आ सकता है, क्या एक गाइडेंस है और क्या एक ब्लेसिंग है। सो थीम में आया है इमेजिन एंड गाइडेंस में आया है ऑर्फिन्ड। ओके स्टार्टिंग विद थीम। ऑल राइट, पहली चीज़ तो ये कि थोड़ा सा चैलेंजिंग मंथ हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके लिए वो रियलिटी होगी बट एक्चुअली में वो एक इल्यूजन होगा। ओके फॉर एग्जांपल, आप अपने किसी दोस्त से बात करते हो, आप अपने किसी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हो जिसके ऊपर आपको पूरा भरोसा है, लेकिन आपको आपका आपकी जो थिंकिंग है वो इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चेंज हो सकती है, या आपका चीज़ों को परसीव करने का तरीका इतना ज़्यादा बदल सकता है कि आप सामने वाले को मिसअंडरस्टैंड करने की पूरी क्षमता रखते हो इन द मंथ ऑफ जुलाई। ओके सो रियलिटी वर्सेस इल्यूजन, इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। कैसे दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है कि क्या आपके लिए रियलिटी है, क्या आपके लिए इल्यूशन है। इन दोनों में एक सही डिसर्नमेंट, इन दोनों में एक असर्टिवनेस होना, एक शार्प माइंडेडनेस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। जो लोग सही होंगे वो आपको गलत दिखेंगे, जो लोग गलत होंगे वो आपको सही दिखेंगे। ओके और यही सेम चीज़ सिचुएशन में भी हो सकती है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है वृषभ राशि वालों के लिए कि काफ़ी सारे डिलेज़ भी आप फेस कर सकते हो, स्पेशली अपने करियर में। आप कहीं नई जॉब लगाना चाहते हो अपनी, आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो अपने करियर में, आप अपनी हॉबी को फॉलो करना चाहते हो, आप नया घर शिफ्ट करना चाहते हो, व्हाटएवर इट मे बी, वहाँ पे डिलेज़ आ सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको फील करवाएंगे कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है या कुछ भी ऐसा। ओके तो अलग अलग तरीके से अलग अलग चैलेंजेस आएंगे। इट्स जस्ट लाइक राहु की जो गेम है ना, वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है वृषभ राशि वालों के लिए फॉर सम रीज़न, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे आपको मास्टरी करनी है अपने इल्यूजन्स पे। क्या आपके सामने जो आपको दिख रहा है क्या वो सच है या वो झूठ है, इस चीज़ के ऊपर मास्टरी करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। नाउ कमिंग टू कि क्या चैलेंज हो सकता है और क्या एक ब्लेसिंग है। अब चैलेंज ये हो सकता है कि जब भी हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में या ओवरऑल जब भी हम गोल अचीव करने वाले होते हैं, ऑफ कोर्स हमारे अलग अलग माइलस्टोन्स होते हैं जो हमें अचीव करने होते हैं, राइट। तो वो नेक्स्ट स्टेप तक पहुंचने में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी। ओके अपनी नेक्स्ट माइलस्टोन को अचीव करने में, या जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे अपनी आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो, अपनी नेक्स्ट असेंशन पे जाना चाहते हो अपनी अध्यात्म की जर्नी पे, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। आई ऑल्सो फील कि किसी की हेल्प लोगे अगर प्रोफेशनली, वो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। अब वो कोई थेरेपिस्ट हो सकते हैं, टैरो रीडर, हिप्नोथेरेपिस्ट, जो भी आपके लिए वर्क करता है, बट वो हेल्प लेना, वो गाइडेंस लेना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगा। ओके कमिंग टू कि क्या आपकी ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग लाइक आई सेड कि जैसे चैलेंज और ब्लेसिंग थोड़े सिमिलर ही है यहाँ पे, वो ये है कि जो भी आपके आसपास जो लोग आपको गाइड करने के लिए आएंगे, जिनसे भी आप गाइडेंस लोगे, अब वो चाहे प्रोफेशनल तरीके से है या कोई बहुत ही वाइज पर्सन से आप मिल रहे हो, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी। तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली ट्रस्ट करना है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना। ओके
दूसरा मुझे एक मैसेज ये भी लग रहा है कि अपने दोस्तों से, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि गाइडेंस क्या है, तो यहाँ पे आया है ऑर्फन्ड। थोड़ा सा अकेलापन महसूस हो सकता है, आइसोलेटेड फील कर सकते हो। अब आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपकी जो फ्रेंडशिप्स हैं, जो आपका सोशल सर्कल है, वहाँ पे एक डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। एंड प्रॉबेबली विच इज़ वाई यूनिवर्स आपको किसी ना किसी प्रोफेशनल हेल्प के थ्रू आपको हेल्प भेजेंगे, और वो आपको हेल्प लेनी भी चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है जो सपोर्ट आपको वहाँ पे मिलेगा वो शायद से सपोर्ट आपको अपने दोस्तों से भी नहीं मिलता। ओके, तो वो चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कुछ फ्रेंड्स ऐसे हो सकते हैं जो आपसे डिस्टेंस हो जाएं, आपसे अलग हो जाएं, तो इसलिए इस चीज़ को लेके थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहने की नीड है। अकेलापन महसूस हो सकता है इन द मंथ ऑफ जुलाई फॉर वृषभ राशि, लेकिन इस पीरियड को अच्छे से आई वुड से एक्सपीरियंस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। स्पेशली जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो ये कुछ ऐसे फेजेस होते हैं जिसको हम डार्क नाइट ऑफ द सोल भी बोलते हैं, और जब तक हम इसको पास नहीं कर लेते वो चीज़ पैटर्न, सिचुएशंस, ये सब चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। ओके, तो इसलिए इस लोनलीनेस को अलोननेस में चेंज करना है, इस अकेलेपन को इस तरीके से इंजॉय करना है कि आप अपने लिए बहुत हो। आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ शुड be your mantra for the month of July. So that was your reading and I hope it helps. I'll see you next time. Bye. Take care. हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि जेमिनी के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए ये जुलाई का मंथ कैसा जाएगा। यहाँ पे हम 3 से 4 चीज़ें चेक करने वाले हैं। फर्स्ट कि आपका क्या थीम होगा, क्या चैलेंज हो सकता है, क्या ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है, और क्या गाइडेंस है, कैसे आप जुलाई के मंथ में हाउ कैन यू मूव अहेड। ओके, लेट्स सी कि मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई के मंथ की थीम, ब्लेसिंग, चैलेंज एंड गाइडेंस। ओके, तो थीम की अगर मैं बात करूं, वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। स्पेशली लव लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे दिख रही है। आपकी रोमांटिक लाइफ डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एलिवेट होती हुई दिख रही है, असेंड होती हुई दिख रही है। आप एज अ पर्सन काफ़ी इवॉल्व होते हुए दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपका या तो अभी तक आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन टाइम चल रहा था, या फिर काफ़ी स्ट्रांगली अब चलने वाला है, जहाँ पे आप बेसिकली अपने अंदर खुद झांक के देखने वाले हो कि मुझ में क्या क्या कमियां हैं। पहले हो सकता है कि आपका एटीट्यूड ऐसा हो कि आप सामने वाले में कमियां देख रहे थे, बट अब कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जहाँ पे आपका जो एटीट्यूड है वो कम्प्लीटली चेंज हो रहा है, जहाँ पे आप अपने अंदर की सफाई करना चाहते हो। अगर मुझ में ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है तो मैं ये ठीक कर लूँगा, अगर मुझ में ये इशू है तो मैं ये ठीक कर लूँगी। सो ऑल ऑफ दैट थिंग इज़ देयर, राइट। यूजुअली हमारा जो फोकस होता है वो ये होता है कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज कर लें, लेकिन जब वो भी वर्क नहीं करता तब हमें धीरे धीरे समझ आने लग जाता है कि शायद से कुछ चीज़ें मुझ में ही हैं जो मुझे ठीक करने की नीड है। तो वही सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए होती हुई दिख रही है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, बहुत सारी क्लेंजिंग होने वाली है एंड आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप रेकी करते हो या अगर आप रेकी सीखते हो, सेल्फ हीलिंग का जो फर्स्ट लेवल होता है वही आपको बहुत हेल्प करेगा अपने अंदर के ब्लॉकेजेस को क्लीन करने में, ठीक है, जिससे कि एनर्जी फ्लो जो है वो और अच्छे से फ्लो होने लग जाए। सो दैट इज़ देयर। ऑल्सो आई डू फील कि आप अपनी लाइफ से कुछ लोगों को भी हटाने वाले हो, कुछ टॉक्सिक लोग, कुछ नेगेटिव लोग जो आपकी लाइफ में कुछ इतना ज़्यादा ऐड नहीं कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिविटी ऐड नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को भी आप हटाते हुए दिख रहे हो। कुछ 2-3 लोग मुझे ऐसा लग रहा है जो आपकी लाइफ से हटने वाले हैं। नाउ कमिंग टू कि आपके लिए क्या चैलेंज हो सकता है, विच इज़ लॉयल हार्ट। ओके, आप अपनी लव लाइफ में कितने ज़्यादा लॉयल होते हो। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि किसी पर्सन को लेके हो सकता है कि आप उस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में हो एंड उस पर्सन को लेके आपके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, एक रिस्पेक्ट है इस पर्सन को लेके, एक लव वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे प्रेजेंट लग रही है। बट द ओनली थिंग इज़ कि आप कितना ज़्यादा इनिशिएट कर सकते हो। ओके, बिकॉज जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो वो मुझे आपके एकदम परफेक्ट मैच लग रहे हैं। ओके, यू कैन ऑल्सो कॉल इट योर सोलमेट। अब ये सबके लिए नहीं है बट कुछ कुछ लोगों के लिए है, बट डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आप लोगों की लाइफ में आती हुई दिख रही है। अब
आप इस अपॉर्चुनिटी को लेते हो या नहीं लेते हो, कितने अच्छे से लेते हो, अपनी ईगो को साइड रखते हो या नहीं, हम्बल डाउन होके चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो या नहीं, यही आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। ओके, बिकॉज़ ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब भी हम सोलमेट रिलेशनशिप की बात करते हैं, इट्स नॉट वेरी इजी कि आपको वैसा पर्सन मिले, क्योंकि वो जो पर्सन होगा ना, वो हमेशा आपको एलिवेट करेगा, लेकिन स्टार्टिंग में हमेशा उस पर्सन को एक्सेप्ट करने में बहुत ईगो होती है। तो यहाँ पे वही आपके लिए चैलेंज होने वाला है कि आपके लिए कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट होगा या होने वाला है। नाउ कमिंग टू कि क्या ब्लेसिंग होगी। सो वी हैव सेरेंडिपिटी, विच मीन्स कि चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से टर्न आउट हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। ओके, सो इसलिए आपको हिंट्स बहुत अच्छे से पकड़ने हैं। यूनिवर्स आपको हिंट्स देंगे, डॉट्स को जॉइन करना आपका काम है। किस हिंट को कैसे लेना है, दैट शुड बी योर अंडरस्टैंडिंग। वहाँ पे आपकी समझदारी, आपका लॉजिक, आपका इंटेलेक्ट काम आएगा, आपकी इंटेलिजेंस काम आएगी। सो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को लेके थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहने की नीड है। ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप खुद अपने आप से थोड़ा सा सरप्राइज रहोगे कि मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कर दूंगा, बट मैंने ऐसा कर दिया। ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज देयर। तो आप अपने आप को भी सरप्राइज करते हुए दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ जुलाई। नाउ कमिंग टू द गाइडेंस की क्या गाइडेंस है, वी हैव द कार्ड ऑफ न्यू लाइफ। अ कम्प्लीटली न्यू लाइफ इज स्टार्टिंग फॉर यू। ओके, एक कंप्लीट न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, और ये बहुत लोगों के लिए, ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड मुझे लग रहा है, जहाँ पे आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप एक बहुत ही अमेजिंग पार्टनर के साथ अपनी लाइफ में आगे जाके सेटल हो। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप पार्टिसिपेट करो, लॉयल्टी हो, कमिटमेंट हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इन फैक्ट, वो चीज़ यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रही है। बट अगेन लाइक आई सेड कि जो चैलेंजेस कि आप उस चीज़ को कितने अच्छे से लेते हो, कितने अच्छे से नहीं। बिकॉज अगर आपकी इतनी सी भी फॉल्स ईगो होती है तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में ये पर्सन को नहीं भेजेंगे। ओके, ये पर्सन आएंगे और फटाफट से चले जाएंगे आपकी लाइफ से। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन यू। न्यू लाइफ, न्यू स्टार्ट की अपॉर्चुनिटी है, पॉसिबिलिटी है, बट बहुत स्ट्रांगली आपकी विल पावर पे भी डिपेंड करता है। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका ये जो जुलाई का मंथ है, इसमें क्या एनर्जीज़ होने वाली हैं, क्या ये मंथ आपके लिए लेके आएगा। सो ये होने वाला है हमारी कर्क राशि के लिए। ओके, लेट्स सी कि कर्क राशि वालों के लिए हम यहाँ पे 3-4 चीज़ें देखेंगे। पहला कि क्या आपका थीम हो सकता है। दूसरा जो हम यहाँ पे देखेंगे, ओके लेट्स पुल द कार्ड्स ऑल्सो, कि कर्क राशि वालों का थीम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। फिर थीम होने के बाद लेट्स सी कि क्या चैलेंज हो सकता है कर्क राशि वालों के लिए। एंड ओके, लेट्स सी कि क्या एक गाइडेंस है कर्क राशि वालों के लिए, और क्या एक ब्लेसिंग हो सकती है कर्क राशि वालों के लिए। ओके, सो ब्लेसिंग जो जहाँ पे भी आपको रिजेक्शन मिलेगा ना जुलाई में, हो सकता है कि आपको अलग अलग जगह से रिजेक्शन मिले। आप लोगों को हो सकता है कि आपको अपनी वर्क स्पेस पे इतना ज़्यादा एक्सेप्टेड फील ना हो, आपको इतना ज़्यादा आपको, आप में से कुछ लोगों को टारगेटेड भी फील हो सकता है। कहीं ना कहीं नो काफ़ी ज़्यादा आप सुन सकते हो, मतलब आप कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें सुन सकते हो जो आप सुनना नहीं चाहते हो। ओके, तो ये अगर आपके साथ होता है इन द मंथ ऑफ जुलाई, जस्ट नो दैट ये आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। कभी कभी हमें लगता है कि हमें रिजेक्शन मिल रहा है, हमारी मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, बट रिजेक्शन इज़ ऑल्सो अ प्रोटेक्शन। अगर आपको रिजेक्शन मिल रहा है तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन ही है जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। ओके, तो जुलाई के मंथ में इस चीज़ को लेके थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना है, जहाँ पे आप आपको बहुत बार नो सुनना पड़ सकता है। आपकी इच्छाओं को कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज नहीं किया जाएगा, चाहे वो आपकी फैमिली की साइड से हो या वो आपके करियर में हो। बट ये सब चीज़ें एक रीज़न की वजह से होंगी, और प्रॉब्ली ये रीज़न आपको बाय द मंथ ऑफ अगस्त पता चल जाएगा कि क्या एग्जैक्टली क्यों आपको इतना ज़्यादा मना किया जा रहा था, क्यों आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है इन द मंथ ऑफ जुलाई।
देन इफ़ आई टॉक अबाउट कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, गाइडेंस में आपकी यांग एनर्जी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्क राशि वालों के लिए ये जो मंथ होने वाला है ना, ये सिर्फ आपका एक्शन का मंथ होना चाहिए। यहाँ पे आपकी ना कोई एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, ठीक है, ना आप अपने जस्टिस के लिए लड़ना कि फेयरनेस के लिए आप लड़ रहे हो, जस्टिस के लिए आप लड़ रहे हो या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आई थिंक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, कि आप कैसे एक्शन में चीज़ें लेके आते हो, आप कितना ज़्यादा हार्ड वर्क के ऊपर फोकस कर रहे हो। आपका जो मंत्र होना चाहिए जुलाई में वो इतना ही होना चाहिए कि काम करते जाओ लेकिन फल की इच्छा मत करो, ओके, बिकॉज यहाँ पे आपको हार्ड वर्क काफ़ी ज़्यादा करना पड़ सकता है इन द मंथ ऑफ जुलाई। अपने आप को अगर आपको प्रूव करना है तो आपको अपने वर्ड्स के थ्रू प्रूफ नहीं करना, आपको सफाइयाँ नहीं देनी है, आपको एक्सप्लेनेशंस नहीं देनी है, आपको अपने काम के थ्रू चीज़ों को प्रूव करना है, ओके। तो ये एनर्जी यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रही बात, अगर मैं बात करूँ आपकी थीम की, तो कर्क राशि वालों के लिए जो थीम होना चाहिए वो आपका मेंटल पीस होना चाहिए, ओके। जितना ज़्यादा प्राणायाम करोगे, ब्रेथ वर्क करोगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जब आप करोगे, उतना ज़्यादा आप मेंटली काम, सॉर्टेड और स्टेबल रहोगे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपनी ब्रेथ के साथ टच में नहीं रहोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें बढ़ती जाएंगी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जाएंगी। जुलाई कहीं ना कहीं आपके लिए स्पिरिचुअली बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होना चाहिए, जहाँ पे स्पिरिचुअली अपने आप का बहुत ध्यान रख रहे हो, अपनी मानसिक स्थिति का आप ध्यान रख रहे हो, अपने चित्त को आप कंप्लीटली प्योरीफाई कर रहे हो। नाम जाप अगर आप करते हो या जिस भी तरीके से आप ब्रेथ पे फोकस करते हो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नाम जाप से अच्छा आई वुड से कि आप लोग के लिए ओम चैंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आप रोज़ 108 टाइम्स ओम चैंटिंग करते हो वो आपके लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है, ओके। सो जितना ज़्यादा आप अपने अंदर फोकस्ड रहोगे कि आपका चाहे बाहर दुनिया में कितनी उथल पुथल है, लेकिन आपका जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं अपने अंदर वो पीस कैसे क्रिएट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो दैट शुड बी थीम। अब बात आती है कि आपके लिए क्या एक चैलेंज हो सकता है, तो इसमें आया है बाय द बुक। किसी को फॉलो करना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, किसी की बात को सुनना आपके लिए चैलेंज हो सकता है, किसी की बात को मानना आपके लिए चैलेंज हो सकता है। हो सकता है कि हमेशा से आप लीड करते आए हो अपनी लाइफ में, ठीक है, आप हमेशा से अपनी तरीके से चलते आए हो, आपने कभी किसी को फॉलो नहीं किया, आपने कभी किसी की बात नहीं सुनी, आप कहीं ना कहीं एक रिबेल किड रहे हो, आप अपने ओपिनियंस रखना जानते हो, आप अपनी बात को रखना जानते हो। लेकिन जुलाई में ना कुछ ऐसी ऑपोजिट चीज़ें हो सकती हैं और यही आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि जब आपकी बात नहीं मानी जा रही है उसके बाद आपका क्या रिएक्शन आता है, उसके बाद आप चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो, कैसे हैंडल करते हो। सो बाय द बुक्स मतलब कि जैसे अभी तक आप चल रहे थे, हो सकता है कि आपके आसपास के लोग वैसे आपके साथ ना चलें, ओके। तो आपको अब फॉलोअर बनना है। अगर आप पहले एक लीड करते थे, आप पहले एक लीडर थे, तो अब आपको फॉलो करना भी आना चाहिए, ठीक है। वर्क स्पेस में कहीं ना कहीं टीम स्पिरिट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इन द मंथ ऑफ जुलाई, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप जॉब के लिए कहीं पे ट्राई करोगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत रिजेक्शन की एनर्जी मुझे लग रही है। अगर आप किसी न्यू जॉब में हो या किसी जॉब वाली सेटिंग में हो, वहाँ पे आपको अपने कॉलीग्स या अपने टीम मेंबर्स से कहीं ना कहीं एक अनएक्सेप्टेंस वाली एनर्जी महसूस हो सकती है। सो जस्ट नो कि ये सब चीज़ें एक रीज़न की वजह से ही हो रही हैं, ओके। सो या आई थिंक दैट इज़ इट। सो दिस वॉज योर रीडिंग। ये कर्क राशि वालों के लिए यही आई थिंक एक मैसेज था। हनुमान जी की पूजा अगर आप करते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपको अपनी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में रहना है, मैस्कुलिन एनर्जी में रहना है, ठीक है। सो दैट वाज इट। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं लियो के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए ये जो जुलाई का मंथ होगा ये क्या लेके आ रहा है, क्या एनर्जीज हो सकती हैं, किन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो, क्या ब्लेसिंग होगी, क्या थीम होने वाला है। सो लेट्स सी कि सिंह राशि वालों के लिए जुलाई के मंथ का थीम, चैलेंज, गाइडेंस एंड एक गिफ्ट, ओके। सो सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूँ, स्टार्ट करते हैं थीम से। सो यहाँ पे आया है हियर एंड नाउ, ओके, एंड इसमें लिखा है यू आर हियर, ओके, एंड साथ में पास्ट एंड फ्यूचर। सो ये जुलाई का जो मंथ होगा ना,
पहली बात तो ये कि सिंह राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ बहुत अमेजिंग तो होगा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी निकलने वाला है। बहुत सारे इवेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, चीज़ें एकदम से होने लग जाएंगी। ओके, तो आप काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हो कि अभी तक तो ऐसी एनर्जी चल रही थी, अब एकदम से क्या हो गया। तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये इन द मंथ ऑफ जुलाई तो एकदम आपको बेफिक्र रह सकते हो। आपको इतनी टेंशन लेने की नीड है ही नहीं जुलाई के मंथ में, जितना मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। ओके, एक चीज़ पे जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको माइंडफुलनेस पे प्रैक्टिस करनी है। माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो आपका 100% फोकस सिर्फ उसी चीज़ पे है। अगर आप अपने दांत ब्रश कर रहे हो आपका फोकस सिर्फ उस पे होना चाहिए। अगर आप टैरो रीडिंग सुन रहे हो तो आपका फोकस उसी पे होना चाहिए। आप अपने पर्सन से बात कर रहे हो, पेरेंट्स से बात कर रहे हो, आपका फोकस सिर्फ उन पे होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं कि 100% प्रेजेंट रहना। तो जितना ज़्यादा जुलाई में आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे उतना ज़्यादा आप सेंटर्ड रह पाओगे, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाओगे। ना आपको फ्यूचर का फियर होना चाहिए और ना ये फियर होना चाहिए कि पास्ट में जो आपने मिस्टेक्स की हैं या पास्ट में कुछ गलतियाँ जो हुई हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो मिस हुई है, कहीं वापस ना हो जाए। ये सब आपके अंदर बिल्कुल भी थॉट्स या फियर्स नहीं होने चाहिए। कमिंग टू कि क्या चैलेंज आ सकता है, तो यहाँ पे आया है सेरेंडिपिटी। चैलेंज में मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको एकदम से अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़े। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि एकदम से आपको कोई जगह बदलनी पड़ सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एकदम से जॉब चेंज होना, आपकी एकदम से पोजीशन चेंज हो सकती है करियर में, ठीक है। एकदम से कोई एक्सपेक्टेशन आ सकती है, एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो सकती हैं। तो जितना ज़्यादा आप फोकस रहोगे प्रेजेंट में उतना ज़्यादा आसानी से आप इन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को, एकदम से जो चेंजेस हो रहे हैं इनको आप संभाल पाओगे। ओके, इनको आप मैनेज कर पाओगे, इनके ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। रही बात आपकी ब्लेसिंग की कि क्या ब्लेसिंग होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सो यहाँ पे आए हैं राउंड एंड राउंड। जो भी आपके पैटर्न्स हमेशा से पास्ट में रहे हैं, ठीक है, जो आप तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ पास्ट लाइफ के पैटर्न्स भी हो सकते हैं कि पास्ट लाइफ से सेम चीज़ रिपीट होती आ रही है, वो पैटर्न्स यहाँ पे टूटते हुए दिख रहे हैं। जो लेट्स से कि आप प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते थे, हर चीज़ को आप टालते बहुत ज़्यादा थे, आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट नहीं थी, आप कोशिश करते थे लेकिन हमेशा आप उस साइकिल को तोड़ नहीं पाते थे, तो वो साइकिल अब यहाँ पे टूटती हुई दिख रही है। किसी को कुछ एडिक्शन थी, आप किसी रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते थे, आपने बहुत ट्राई किया मूव ऑन होने का, आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे। वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं लियो राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली हैं। ओके, तो ये आप चीज़ें कर पाओगे, जो आप पहले नहीं कर पाते थे वो जुलाई का मंथ आपसे करवा देगा। कमिंग टू कि क्या आपके लिए गाइडेंस होनी चाहिए, गाइडेंस है नेवर एंडिंग स्टोरी। बिल्कुल भी विक्टिम मेंटालिटी में नहीं जाना। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आपके पास वो सब होने वाला है इन द मंथ ऑफ जुलाई जो आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको लैक वाली एनर्जी फील नहीं होगी, आपको कुछ अनएक्सपेक्टेडली एकदम से कुछ करना पड़ जाए, ठीक है। आप प्रिपेयर्ड भी नहीं हो उस चीज़ के लिए। जस्ट नो कि आपके साथ वो चीज़ हो ही इसलिए रही है बिकॉज गॉड जानते हैं, यूनिवर्स जानते हैं कि आप प्रिपेयर्ड हो। ओके, सो इसलिए अपने आप को डाउट नहीं करना, सेल्फ डाउट नहीं करना। फेथ वाली एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यूनिवर्स के ऊपर जो फेथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, तो इसकी एनर्जी मुझे काफ़ी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लग रही है। ओके, और थोड़ा सा मुझे ना एक ये भी लग रहा है कि स्पेशली लव लाइफ को लेके, जो लोग अपनी लव लाइफ को लेके कन्फ्यूजन में रहते हैं, ओके, वो कन्फ्यूजन हटने की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, इट्स जस्ट दैट कि आपको थोड़ा सा अपनी नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपका हमेशा येस एंड नो रहता था अपनी रिलेशनशिप में, अपनी किसी सिचुएशन में, लव लाइफ की, तो वहाँ पे क्लैरिटी तो आएगी, लेकिन आपको भी थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। तब जाके आपको वो असर्टिवनेस आती हुई दिख रही है, तब जाके आप एक सही जजमेंट बना पाओगे। सो दैट वॉज योर रीडिंग। यही कुछ मैसेजेस थे सिंह राशि वालों के लिए। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और हम देखने वाले हैं कि कन्या राशि वालों के लिए यानी कि वर्गो के लिए ये जुलाई का जो मंथ है वो कैसा जाएगा या जा सकता है। तो यहाँ पे हम 4 चीज़ें देखेंगे। पहला कि आपका क्या थीम होगा, क्या चैलेंज होगा, क्या गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। लेट्स सी
क्या मैसेजेस हैं वर्गो के लिए? थीम, चैलेंज, ब्लेसिंग एंड गाइडेंस। ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ग्रैटिट्यूड में रहना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें ही हों। आपके पेरेंट्स से आपको सपोर्ट मिलना, आपके दोस्तों से आपको इमोशनल सपोर्ट मिलना, अपने भाई बहनों से, किसी से भी, अपने पार्टनर से आपको इमोशनली बहुत लोग प्यार करते हैं, ठीक है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनको फॉर ग्रांटेड लेके जाते हो। सो इस मंथ में, जुलाई के मंथ में, उनको वो ग्रैटिट्यूड देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन लोगों के लिए वो गिविंग करना, सो दिस शुड बी योर गिविंग बैक टाइम, ठीक है, जहाँ पे आप उनको रेसिप्रोकेट कर रहे हो। जो भी उन्होंने अभी तक आपके लिए किया है, जो भी आपके अपनों ने अभी तक आपके लिए किया है, चाहे वो कितना, चाहे तो वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, लेकिन आपको पता है कि उन्होंने किया है, ओके। वहाँ पे आपको उस चीज़ को अप्रिशिएट करना है, उस चीज़ को लेके आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है। यह आपकी एक बहुत बड़ी गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, ओके। एंड एट द सेम टाइम छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना, सिंपल चीज़ों को सेलिब्रेट करना, सिंपल चीज़ों को अप्रिशिएट करना। हमें लगता है कि जब तक कुछ बहुत बड़ा ग्रैंड नहीं होगा हमारी लाइफ में, तब तक हमारी लाइफ अच्छी नहीं है। बट यहाँ पे यूनिवर्स इज़ गोइंग टू टीच यू, और वो आपको सिखा रहे हैं कि आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, भले ही वो आपके लिए बहुत छोटी हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, ओके। सो जो भी आपके पास है उस चीज़ को लेके एकदम कंप्लीट ग्रैटिट्यूड में रहना इज़ इम्पॉर्टेंट। कमिंग टू कि क्या थीम हो सकता है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, तो डीप नोइंग। अब ये जो टाइम है ये थोड़ा मेच्योरिटी का टाइम है, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को लेवल अप करने का टाइम आ गया है, इंटेलेक्चुअली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने का टाइम आ गया है, और ज़्यादा समझदार होने का टाइम आ गया है। इमोशनल मेच्योरिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं जो चीज़ों को आप पहले बहुत सरफेस लेवल से देखते थे, अब आप चीज़ों को डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ देखना चाहोगे, समझना चाहोगे। जहाँ पे अगर आप पहले अपने बारे में ज़्यादा सोचते थे, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे आप सामने वालों के बारे में ज़्यादा सोचना चाहोगे। किसी ने आपको दुख दिया, किसी के साथ आपकी नहीं बन रही, तो पहले अगर आपका ये परसेप्शन होता था कि इस पर्सन ने मेरे साथ ये किया, तो अब आपका परसेप्शन होगा इस पर्सन ने अगर ऐसा किया तो कुछ ना कुछ रीज़न ही रहा होगा, ओके। तो एक जब वो कंपैशनेट वाली फीलिंग आती है, एक कंपैशन आता है हमारे अंदर, एक काइंडनेस आती है, हम ऑटोमेटिकली वाइज और मैच्योर होने लग जाते हैं, ओके। सो वो चीज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छे से होती हुई दिख रही है। किसी को लेके अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था, तो वो फॉरगिवनेस वाली एनर्जी भी आपके अंदर आती हुई दिख रही है। कमिंग टू कि क्या एक चैलेंज हो सकता है, चैलेंज में आया है द कार्ड ऑफ ब्लेस्ड। कहीं ना कहीं ये जो चैलेंज होगा वो ये होगा कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। हम जो भगवान है वो हमेशा हमें मंदिर में नहीं मिलते हैं, वो हमें हमारे रिश्तों में भी मिलते हैं। जो हमें छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उस एनर्जी में, उस एलिमेंट में भगवान प्रेजेंट होते हैं। तो वो ब्लेसिंग को आइडेंटिफाई करना कि ये एक ब्लेसिंग है, ये आपके लिए चैलेंज होगा। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप लोगों का परसेप्शन ब्लेसिंग्स को लेके बहुत डिफरेंट है, ओके। अगर ये हुआ तो तभी ये ब्लेसिंग होगी, अदरवाइज मैं ब्लेस्ड नहीं हूँ। ये चीज़ नहीं करनी। टेस्टिंग वाला फेज़ जो आप करते हो भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ, उस चीज़ को एंड करना है, ओके। जैसे जैसे आप, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप अभी एक ऐसे पॉइंट पे हो जहाँ पे आधा फेथ है और आधा टेस्टिंग है, ओके। बट जब आप अपने आसपास की चीज़ों को लेके ग्रैटिट्यूड में आने लग जाओगे, सिंपल चीज़ों को अप्रिशिएट करने लग जाओगे, विटनेस करने लग जाओगे, आप अपने आप हर चीज़ में ब्लेसिंग ढूंढने लग जाओगे, ओके। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, या तो कोई भी चीज़ ब्लेसिंग की तरह आती है या कोई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह आती है। तो मतलब कि या तो हम किसी सिचुएशन से लेसन लेते हैं, या वो सिचुएशन से वो हमारे फेवर में होती है, राइट। कमिंग टू कि क्या आपके लिए एक ब्लेसिंग हो सकती है, और ब्लेसिंग में आया है द कार्ड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी वो दो चीज़ें लग रही हैं। पहला तो ये कि आपके आसपास जो लोग हैं ना, वो या तो ऐसे हो जाएंगे, या आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ फ्लेक्सिबल होना जानते हैं,
ठीक है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप देखोगे कि पहले अगर कोई पर्सन आपके साथ एडजस्ट नहीं करते थे, वो बहुत आसानी से आपके साथ एडजस्ट करने लग जाएंगे, वो आपके साथ फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। आपके लिए अपनी डील्स में नेगोशिएट करना, अपने बिजनेस में नेगोशिएट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी रहने वाला है जुलाई के मंथ में। बहुत अच्छे चांसेस होंगे कि आपकी जो डील्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक हों, तो उसकी एनर्जी भी मुझे लग रही है। साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप में भी एक फ्लेक्सिबिलिटी आती हुई दिख रही है व्हेन इट कम्स टू योर माइंडसेट। अगर आप पहले एक ही थॉट प्रोसेस को लेके एडमेंट रहते थे, स्टबनेस थी, तो वो स्टबनेस हटती हुई दिख रही है। वो जो आपकी ज़िद है वो कहीं ना कहीं हटती हुई दिख रही है। ओके, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है और वो आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग होने वाली है, बिकॉज जब तक ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तब तक आप अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, तब तक आप उस गिफ्ट को नहीं देख पाओगे, उस ब्यूटी को नहीं देख पाओगे अपनी लाइफ में। सो या आई थिंक दैट वाज योर रीडिंग एंड यही कुछ मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और हम देखने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए, यानी कि लिब्रा के लिए ये जो जुलाई का मंथ है उसमें क्या एनर्जीज चलने वाली हैं। सो हम यहाँ पे 4 मेन चीज़ें देखेंगे कि क्या थीम हो सकता है, क्या चैलेंज होने वाला है, एक ब्लेसिंग जुलाई के मंथ में और एक आपके लिए गाइडेंस। सो लेट्स बिगिन, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर लिब्रा। थीम, challenge, blessing में 2 कार्ड्स आए हैं एंड 1 गाइडेंस। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द थीम। तो थीम में आया है अनफिनिश्ड सिम्फनी। बहुत सारे कुछ पास्ट लाइफ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो जुलाई में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं। कुछ पास्ट लाइफ के लोग हो सकता है जो आप लोगों की लाइफ में एंटर करें। ओके, कुछ ऐसे फेटेड कनेक्शंस लग रहे हैं, रोमांटिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई आप जजमेंट लेते हुए दिख रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो रिलेटेड टू योर रोमांटिक लाइफ, जो कि जुलाई के मंथ में होने वाली है। कोई अगर अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड आया है थीम में, सो अनफिनिश्ड सिम्फनी इन द सेंस कि कोई भी अनफिनिश्ड काम, ठीक है, कोई भी अनफिनिश्ड बिजनेस इस लाइफ में भी अगर आप लेट्स से कि आप किसी से मिले हो, किसी से बात हुई है लेकिन बहुत अब्रप्टली चीज़ें ख़त्म हो गई थी, एक क्लोजर नहीं मिला था, एक रेजोल्यूशन नहीं हुआ था, तो वापस से वो चीज़ें वापस से सरफेस लेवल पे आ जाएंगी। तो जिन भी चीज़ों में कंप्लीट क्लोजर नहीं रहा, जो भी चैप्टर्स आपने अपनी लाइफ में कम्प्लीटली क्लोज नहीं किए थे, चाहे वो पास्ट लाइफ से आ रहे हों या वो इस लाइफ से आ रहे हों, तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्गली ऊपर आने वाली है। एंड एक चीज़, जैसे हमें कभी कभी नहीं पता होता कि क्या पास्ट लाइफ का है, क्या इस लाइफ का है, तो जो भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जहाँ पे आपको लगे कि एक कहीं ना कहीं चीज़ें क्लोज नहीं हो रही हैं या एकदम से कोई चेंज आ रहा है। कभी कभी ये भी होता है कि बहुत सारे हमारे जो बुरे कर्मास होते हैं, वो जितने भी कष्ट होते हैं ना, वो कटते हैं जब लेट्स से कोई छोटी छोटी चीज़ें होने लग जाती है। कभी कभी छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाते हैं। अगर हम कभी कभी रास्ता भी भूल जाते हैं, अलग अलग चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों का होने का मतलब है कि आपके बहुत सारे यूनिवर्स आपको पहली बात तो बहुत प्यार करते हैं और इस वजह से वो छोटी छोटी चीज़ों में आपके कष्ट जो है वो कटवा रहे हैं। सेकंड, कि क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या चैलेंज होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इसमें आया है चेंज इन द विंड। थोड़ा सा आपको कंपोज्ड और ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज़ जब बहुत ज़्यादा विंड आती है तो अगर आप उस विंड से भागोगे, तो एक स्टोरी है, बफलो स्टोरी होती है ये, कि जब विंड आती है तो जो काउज़ होती है ना, तो काउज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में भागती हैं, उस स्टॉर्म से भागने की कोशिश करती हैं, इसलिए वो एनी हाउ विंड उन तक पहुंच ही जाती है। लेकिन जो बफलोज होती हैं वो उल्टे डायरेक्शन में जाती है, मतलब अगर विंड यहाँ से आ रही है तो बफलोज इस डायरेक्शन से, ऑपोजिट डायरेक्शन से जाएगी, तो वो ज़्यादा जल्दी उस विंड से, उस स्टॉर्म से छुटकारा पा लेते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ग्राउंडेड रह के, कंपोज रह के, आपको जो भी अगर आपको लग रहा है कि कोई चैलेंज की जैसे लाइफ में आ रहा है जुलाई में, तो उस चीज़ को अच्छे से फेस करना है। कमिंग
टू की क्या ब्लेसिंग होने वाली है, सो वी हैव द कार्ड ऑफ द फेट्स एंड टाइम फॉर अ नैप। थोड़ा सा रिलैक्स्ड पेस के साथ मूव करने की नीड है इन द मंथ ऑफ जुलाई। कोई भी डिसीजन में, किसी भी तरीके के एक्शन लेने में जल्दबाजी नहीं करनी है, अपनी बॉडी को रिलैक्स देना है। ये जुलाई का जो मंथ होना चाहिए आपका बहुत स्लो जाना चाहिए। अगर लेट्स से आप काम कर रहे हो, आपका कोई बिजनेस है, वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो फाइनेंशियली स्लो चल रही है, तो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग नहीं होना, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी से जाना है। जैसा चल रहा है वैसा उस चीज़ को लेके जाना है। फेट्स का भी कार्ड आया है, तो ये जो नैप वाली चीज़ होगी, मतलब कि ये जो ब्रेक वाली चीज़ होगी, पॉज वाली जो चीज़ होगी, वो हो इसलिए रही है बिकॉज यूनिवर्स चाहते हैं कि आप एक पॉज लो, थोड़ा सा एक टाइम लो, रिफ्लेक्ट करो और उसके बाद आप और सही तरीके से चीज़ों पे इम्प्लीमेंट कर पाओगे। जैसे आज मैंने अपना सोशल मीडिया हटा दिया बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया पॉज लेने का टाइम है। जगन्नाथ जी की जो यात्रा होती है वहाँ पे 15 डेज़ तक पूजा वूजा कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वो उनका पॉज एंड रिफ्लेक्शन का ब्रेक लेने का टाइम है। वैसे ही जुलाई इज़ गोइंग टू बी द मंथ जहाँ पे चीज़ें काफ़ी स्लो डाउन होने वाली है, इसलिए उस चीज़ को लेके कंप्लेनिंग एटीट्यूड में नहीं रहना। एंड कमिंग टू की क्या गाइडेंस है, इसमें भी टिकटॉक का कार्ड आया है। आपको आपका दिमाग आपको ऐसा बोल सकता है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, आपके अंदर पेशेंस इम्पेशेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है। इम्पेशेंस के साथ साथ आपके अंदर एक इम्पल्सिव एनर्जी रहेगी, आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहोगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना चाहोगे। सो द गाइडेंस इज़ ओनली दिस कि कुछ भी कंट्रोल नहीं करना, जो जिस पेस के साथ चल रहा है उसको चलने देना है, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को बीच में नहीं लेके आना। सो दैट वाज योर रीडिंग फॉर लिब्रा एंड आई थिंक दैट इज़ इट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और हम देखने वाले हैं कि ये जो जुलाई की एनर्जीज़ हैं वो आपके लिए कैसे रहेंगी। सो ये होने वाला है स्कॉर्पियो के लिए, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं। तो यहाँ पे हम 4 चीज़ें देखने वाले हैं कि स्कॉर्पियो का क्या थीम होगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। देन व्हाट इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर यू, क्या एक चैलेंज हो सकता है, क्या एक ब्लेसिंग होने वाली है और क्या एक गाइडेंस है। ओके, सो स्कॉर्पियो की बात करें अगर हम गाइडेंस की, सबसे पहली थीम से स्टार्ट करते हैं। तो थीम में आया है बाय द बुक्स। स्कॉर्पियो जो है ना वो अनएक्सपेक्टेडली, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, अपनी वैल्यूज़, इन चीज़ों को आप फॉलो करते हुए दिख रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई हैबिट डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो पहले डेवलप नहीं हो रही थी, जैसे कि रोज़ जिम जाना, वर्कआउट करना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, बट वो बहुत टिट्स एंड बिट्स में हो रहा था, बहुत ज़्यादा ब्रेक्स में जाके हो रहा था। आप करते थे, आपकी साइकिल टूटती थी, आप वापस करते थे, तो वो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे से एक डिसिप्लिन तरीके से आप अपने लाइफस्टाइल को फॉलो करने वाले हो, आप अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले हो। ठीक है, कुछ आपके पैटर्न्स जो हैं वो रीपैटर्न आप होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, न्यू साइकिल्स आपकी कुछ स्टार्ट होती हुई दिख रही हैं। और कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी होने वाली है वो ये होने वाली है कि अगर आपको कोई आपकी कोई एल्डर है या कोई भी अगर आपको कोई एडवाइस करता है तो आप उसको काफ़ी अच्छे से सुनते हुए दिख रहे हो, उस चीज़ को काफ़ी फॉलो करते हुए दिख रहे हो। सो इट्स लाइक थोड़ी सी ऑपोजिट एनर्जी लग रही है। जहाँ पे आप थोड़े से स्टबन या फ्रीडम ओरिएंटेड रहते थे तो वहाँ पे आप ऑपोजिट होते हुए दिख रहे हो, आप फॉलो करना चाहते हो, आप एक अच्छे लीडर, तो एक बहुत ही एक नाइस एटीट्यूड, एक अच्छी लाइफस्टाइल की साइड पे आप जाते हुए दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ जुलाई। कमिंग टू कि क्या आपके लिए चैलेंज होगा। अब चैलेंज में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी लग्जरी या कुछ ऐसी चीज़ें जो जिस चीज़ में आप बहुत इन्वेस्ट करते थे, जो आपके लिए एक लग्जरी थी, या फिर जैसे अगर आप अल्कोहल छोड़ना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं। कुछ चीज़ों को नो बोलने में इशू आ सकता है। कुछ लोगों के लिए जैसे जो आपका कंफर्ट था, ठीक है, जिस चीज़ से आप इतने ज़्यादा यूज्ड टू हो चुके थे, उस चीज़ से स्टेप बैक करने में एक मेरे को लगता है कि एक चैलेंज आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज अगर हो, अगर आप समझते हो कि मैं बहुत आप बहुत प्रिविलेज हो, आपके पास लग्जरी है, ये है वो है,
तो कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको एक ऐसी सिचुएशन में जाना पड़े जहाँ पे आपके पास कोई लग्जरी नहीं होगी, कोई कंफर्ट जोन नहीं होगा, तो उस चीज़ को भी एक चैलेंज के जैसे लेना है, क्योंकि वो चैलेंजिंग होने वाला है आपके लिए। कमिंग टू की क्या ब्लेसिंग हो सकती है। सो ब्लेसिंग में आया है अ चेंज इन द विंड। डेफिनेटली एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में आएगा, बट ये जो भी चेंज है ना, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही बेटर पर्सन बनाने वाला है ये चेंज। ओके, जैसे सैटर्न की जो एनर्जी होती है, ओके, सैटर्न में क्या है, वो डिसिप्लिन है ना, तो वो डिसिप्लिन आता हुआ दिख रहा है अपनी लाइफ में। अपने आप को अच्छे से ग्रूम करके रखना, अपने हाइजीन का ध्यान रखना, अपने आसपास के एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। ओके, किस तरीके से आप क्या काम कर रहे हो, आप कितने ज़्यादा प्रेजेंट हो उस काम में, कितना ज़्यादा माइंडफुल हो आप उस काम में, इन सब चीज़ों को आप काफ़ी ज़्यादा अटेंशन देने वाले हो, और यही आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी। बिकॉज़ इसकी वजह से, या जो भी चेंज आ रहा है उसकी वजह से, आप एक बहुत अमेजिंग पर्सन बनने वाले हो, बहुत बेटर पर्सन बनने वाले हो, और वो आप विटनेस करोगे खुद से अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आप देखोगे। बिकॉज़ अगर मैं बात करूँ गाइडेंस की, तो गाइडेंस में आया है मैस्कुलिन एनर्जी, यांग एनर्जी। तो जो यांग एनर्जी होती है ना, वो लोग काफ़ी इंटरडिपेंडेंट होते हैं, जहाँ पे वो ऐसा भी नहीं होता कि वो एकदम हाइपर इंडिपेंडेंट हो जाए, ऐसा भी नहीं होता कि वो को डिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, ऐसा भी नहीं होता वो बहुत अटैच्ड हो जाए, ऐसा भी नहीं होता वो बहुत डिटैच्ड हो जाए। तो हर चीज़ का बैलेंस होता है जो यांग एनर्जी होती है। ओके, काफ़ी असर्टिव होते हुए दिख रहे हो, सही तरीके से डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो, अब जहाँ पे आपको बाउंड्रीज़ मेंटेन करनी है, वो एनर्जी काफ़ी समझदारों वाली एनर्जी है। बेसिकली एक इमोशनल इंटेलिजेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो सिंह राशि वालों के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही ना मैस्कुलिन एनर्जी है, मेल एनर्जी है। तो अगर आप मेल हो तो आपके साथ ये चीज़ होती हुई दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए, मुझे फीमेल्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन एंटर करते हुए दिख रहे हैं, ओके, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी, काफ़ी समझदार, काम, कंपोज्ड, पेशेंस, उस तरीके की एनर्जी। और जब ऐसे पर्सन लाइफ में आते हैं तो वहाँ पे आपको भी अपनी कुछ ऐसी आदतें होती हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जहाँ पे आपको इम्प्रूव करना होता है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। स्कोप ऑफ लर्निंग, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ वेरी मच हियर. So I think that was your reading and I hope it helps. I'll see you next time. Bye. Take care. Hi everyone, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि सैजिटेरियस के लिए, यानी कि धनु राशि वालों के लिए ये जो पूरा मंथ है वो कैसा जाएगा, यानी कि आपका जुलाई का मंथ कैसा जाने वाला है। तो यहाँ पे हम 3 से 4 चीज़ें देखेंगे। पहला कि क्या थीम होगा, चैलेंज, ब्लेसिंग एंड अ गाइडेंस फॉर यू। सो लेट्स सी। Okay, so we have breathe, then a challenge for Sag, blessing and a guidance. ओके, सो स्टार्टिंग विद ब्लेसिंग, ठीक है, नहीं, लेट्स स्टार्ट विद थीम ओनली। तो थीम में आया है ब्रीद, और सबसे पहली चीज़ तो ये भरोसा रखने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी सैज के लिए। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी, काफ़ी चीज़ों पे आप डाउट कर सकते हो, बिकॉज़ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको लगेगा वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, तो आपको लगेगा कुछ गड़बड़ है, कुछ नेगेटिविटी है, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, नज़र तो नहीं लग गई, ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो गया। तो बट ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके, जो कुछ भी हो रहा है वो यूनिवर्स के अकॉर्डिंग और एकदम सही टाइम पे हो रहा है। जहाँ पे भी आप हो, यू हैव टू ट्रस्ट द फैक्ट कि आप एक सही जगह पे हो, जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, कुछ भी गलत नहीं हो रहा। सो ये एक फेथ होना चाहिए आपके अंदर। तो जितना ज़्यादा ये फेथ होगा उतना ज़्यादा आप काम रहोगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर कम डाउट्स आएंगे, और जितना ज़्यादा आप चीज़ों को डाउट करोगे उतना ज़्यादा आपका जो इंटरनल वर्ल्ड होगा वो केओटिक होगा। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो ये। कमिंग टू कि क्या आपका एक चैलेंज हो सकता है, उसमें आया है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पास कोई टैलेंट है, आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, तो उस नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करने में आप कंजूसी कर सकते हो।
उस गिफ्ट को, जो भी आपके पास गिफ्ट है, उस गिफ्ट को दूसरों के साथ शेयर करने में कंजूसी करना, ये आपका एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। अपने आप को बहुत ज़्यादा सोचोगे, ये मुझे शेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये मैं कर दूंगा या कर दूंगी तो उसके पास वो चला जाएगा, ऑल ऑफ दैट। तो एक ग्रीड मुझे दिखाई दे रही है, एक एनवी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, एक इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है। ओके, अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। कोई पर्सन आपके साथ कोई बहुत अच्छा बिहेव करेगा तो आपको डाउट हो सकता है उस पर्सन के ऊपर कि ये पर्सन इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं, इतना अच्छे से बात क्यों कर रहे हैं, कुछ ना कुछ छुपा होगा, कुछ ना कुछ ये पर्सन चाहते होंगे। बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई सेल्फिश मोटिव मुझे नहीं दिख रहा कि कोई भी पर्सन अगर आपसे बात करना चाहेगा, हेल्प करना चाहेगा तो उनका सेल्फिश मोटिव है। सो ये चीज़ें समझने में, रियलिटी को और इल्यूजन को डिफ्रेंशिएट करने में एक चैलेंज आ सकता है। कमिंग टू कि क्या एक ब्लेसिंग है, सो इसमें आया है टाइम टू गो। अब किन चीज़ों से टाइम टू गो फ्रॉम सर्टेन पीपल, ओके। और दूसरा, अपनी खुद की ओवर थिंकिंग। कहीं ना कहीं आपकी जो बहुत ओवर थिंकिंग होती है, ठीक है, आप थोड़ी सी कभी कभी हो सकता है डिल्यूजनल भी हो जाते हो। अगर आप यहाँ पे खड़े हो, आपके आसपास कुछ दो लोग खड़े हैं, वो अपनी बातें करके हंस रहे हैं, तो आपको लगेगा कि सामने वाला आपके ऊपर हंस रहा है, तो उस लेवल की आपकी कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग हो जाती है। तो अब इस ओवर थिंकिंग से लेट गो करने का टाइम आ गया है। और कुछ लोग भी होंगे जो आपकी लाइफ से यूनिवर्स निकालेंगे। कहीं ना कहीं आप उन लोगों से बहुत क्लोज हो, ठीक है, आपका एक बहुत स्पेशल कनेक्शन है, बट फॉर द टाइम बीइंग यूनिवर्स आपको उन लोगों से सेपरेट करने वाले हैं। तो इसलिए उस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना है। कमिंग टू कि क्या गाइडेंस है, गाइडेंस ये है कि बहुत ज़्यादा बीच में फील करने वाले हो इन द मंथ ऑफ जुलाई। ऐसा फील होगा कि ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, ना अच्छा हो रहा ना बुरा हो क्या रहा है यही नहीं पता। तो उस अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना है, उस अनसर्टेनिटी को एक्सपीरियंस करना है, ऑब्जर्व करना है। अगर वो नहीं करोगे तो ऑब्वियसली जो पूरा मंथ होगा वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब जाएगा, लेकिन अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करोगे तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। एंड आई थिंक टैरो का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो यही होता है, इट्स नॉट जस्ट प्रिडिक्शन की प्रिडिक्ट कर दिया, बट एक पॉसिबिलिटी जो हो सकती है उस चीज़ को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो वो टैरो आपको बहुत अच्छे से बता सकता है। सो दिस इज़ योर गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, Sagittarius, and I think that was your reading and I hope it helps. I'll see you next time. Bye, take care. Hi everyone, मैं हूँ लीज़ा and welcome to our channel। और हम देखने वाले हैं कि मकर राशि वालों के लिए यानी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो जुलाई का मंथ है वो कैसा जाएगा। सो यहाँ पे हम थीम, चैलेंज, ब्लेसिंग और एक गाइडेंस देखेंगे। लेट्स सी कि व्हाट कार्ड्स डू वी हैव फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। I'm getting two cards actually. Then let's go with the blessing, a guidance and one challenge. Okay, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है ओवरऑल भी फॉर कैप्रिकॉर्न्स, बिकॉज कैप्रिकॉर्न्स के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और स्टक वाली एनर्जी प्रोमिनेंट होने वाली है। हर मोमेंट पे आपके पास दो डिसीजंस होंगे, हर मोमेंट पे आपके पास दो रास्ते होंगे, दो चॉइसेस होंगे, जिसमें से आपको एक का चयन करना पड़ेगा, एक को चूज़ करना पड़ेगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ ट्रिकी मंथ फॉर यू। ये पूरा मंथ आपके लिए काफ़ी ट्रिकी जाने वाला है। सही गलत में फ़र्क होना, क्या आपके लिए सही है, क्या आप चाहते हो, बहुत सारी चीज़ों का मिक्स होने वाला है। सो इट्स गोइंग टू बी अ रोलर कोस्टर राइड। आपके लिए थोड़ी सी एक रोलर कोस्टर राइड के जैसे हो सकता है। यूनिवर्स एंड स्पेशली सैटर्न की जो एनर्जी होगी, बहुत सारे आपके लिए टेस्ट आएंगे, मॉरल ग्राउंड से रिलेटेड, एथिक्स से रिलेटेड, आपकी जो वैल्यूज़ हैं उन सब चीज़ों से रिलेटेड। उसके बाद देखा जाएगा कि आप किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेते हो। ओके, बिकॉज लास्ट डिज़ायर्स, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन, इन सब की एनर्जीज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी कि आपका दिमाग ना काफ़ी ज़्यादा बौखला सकता है लिटरली। ओके, नाउ कमिंग टू द थीम, तो थीम में आया है टाइम फॉर अ नैप एंड अनफिनिश्ड सिम्फनी। थीम की अगर मैं बात करूँ तो आई वुड रियली सजेस्ट यू कि जितना ज़्यादा, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी स्लो डाउन की एनर्जी, बट आई वुड से कि
इतना कुछ डिसीजन मेकिंग पावर में ना पार्टिसिपेट नहीं करना, ठीक है। अपनी बॉडी को हील करना है, अपने आप को हील करना है, स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा रहना है। बेसिकली जितना ज़्यादा आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स्ड होगा उतनी सही पेस के साथ आपका जुलाई जाएगा। जितना ज़्यादा फाइट और फ्लाइट मोड में रहोगे कि कुछ ना कुछ करते रहना है, ठीक है, फ्लाइट मोड में रहना है या फाइट मोड में रहना है, या तो उस सिचुएशन से लड़ना है या उस सिचुएशन से भाग जाना है, उस सिचुएशन में नहीं रहना। जब हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स्ड होता है तो हम उस चीज़ को उस पॉइंट पे उसी तरीके से देख पाते हैं प्रेजेंट मोमेंट में रह के। सो प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, साथ में अनफिनिश्ड सिम्फनी का भी कार्ड आया है। सो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि जुलाई के मंथ में जो भी आपकी ये साइकिल है आप इसको बहुत अच्छे से ब्रेक कर पाओगे, ठीक है। आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चैप्टर्स भी क्लोज करने वाले हो, सी ऑफ करने वाले हो कुछ लोगों को अपनी लाइफ से, टाटा बाय बाय करने वाले हो कुछ सिचुएशंस में अपनी लाइफ में। सो आप एनी हाउ मुझे लगता है काफ़ी वाइज डिसीजंस लेने वाले हो, और ऐसे डिसीजंस जो आप बहुत टाइम से नहीं ले पा रहे थे तो फाइनली आप वो डिसीजंस लोगे। कमिंग टू कि क्या चैलेंज हो सकता है, सो हियर वी हैव अ चेंज इन द विंड। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा चैलेंजिंग दूसरों के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, जो भी आपसे डील करेंगे या जो भी आपके साथ वन ऑन वन कनेक्शन रखते हैं। बिकॉज आप कुछ ऐसी चीज़ों पे बोलते हुए दिख रहे हो, आप कुछ ऐसी चीज़ों पे अपना स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो जहाँ पे आपने पहले नहीं लिया। आप अपने ओपिनियंस बहुत ज़्यादा शार्पली रखने वाले हो, ओके, आप ज़्यादा किसी को एंटरटेन नहीं करने वाले हो। तो इसलिए लोगों के लिए एक ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट करते हुए दिख रहे हो कि टेक मी और लीव मी। अगर आपको मुझे एक्सेप्ट करना है, मुझसे बात करनी है तो वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे कि मैं हूँ। अदरवाइज़ आप उनके आगे हाथ जोड़ने वाले हो कि ठीक है भाई, टाटा बाय बाय, राम राम। ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर। तो दूसरों के लिए ये एक ऐसा चेंज आएगा आपके थ्रू जहाँ पे उनको देखना है कि वो आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं अनकंडीशनली या नहीं। बिकॉज आप अपने आप को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट और काफ़ी असर्टिव होते हुए दिख रहे हो। इट्स लाइक आई नो व्हाट आई वांट काइंड ऑफ एन एनर्जी। कमिंग टू कि क्या ब्लेसिंग होगी, सो हियर वी हैव राउंड एंड राउंड। आई डोंट नो कि इसको ब्लेसिंग की तरह बोलना है या नहीं, बट कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ काफ़ी आपका ऑन ऑफ रहा है, किसी बात पे एकदम से बात हो जाती है। स्पेशली ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए है, और उन लोगों के लिए है जहाँ पे आपको लगता है आप एक पर्सन से अभी भी कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं हुए हो चीज़ों में, या ये पर्सन अपने आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आते रहते हैं। तो इसी टाइप की कोई एनर्जी लग रही है जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि कोई पहले के पर्सन जो हैं वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे। कोई एक अनएक्सपेक्टेडली कोई मैसेज आ सकता है, एक वो एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर अगर आप सिंगल भी हो, कुछ लोगों के लिए मुझे एक ऐसी एनर्जी लग रही है जहाँ पे अगर किसी ना किसी क्लैश की वजह से या डिले की वजह से आप और आपके पर्सन नहीं मिल पाते थे या वो यूनियन नहीं हो पाता था, तो वो एनर्जी अब फाइनली ख़त्म होने वाली है। कमिंग टू कि क्या गाइडेंस है, सो यहाँ पे आया है फोक इन द रोड। लाइक आई सेड कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी रहेगी। ओके, इनफैक्ट मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। सो वो मंकी माइंड वाली एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट होने वाली है। बहुत ज़्यादा दिमाग के साथ खेलना, बहुत ज़्यादा दिमाग की एनर्जीज़, अपने माइंड में ही रहना। लोग आपको कुछ ऐसे लॉजिकली कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में सही लगेंगी, बट जब आप एक्चुअली में बैठ के रिफ्लेक्ट करोगे तब आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा था। इसलिए अगर एक पिक्चर को ढंग से समझना है कि उस चीज़ का, इस सिचुएशन का ट्रुथ क्या है, तो उसके लिए यू नीड टू गिव टाइम टू योर सेल्फ। अपने आप को टाइम देना है। अदरवाइज आप सिर्फ उन्हीं बेसिस पे डिसीजंस बनाओगे जो आपको इन द मोमेंट दिख रहे हैं, एंड बाद में आप उस चीज़ को रिग्रेट कर सकते हो। सो दैट वॉज योर रीडिंग एंड आई होप it helps. I'll see you next time. Bye. Take care. Hi everyone, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि एक्वेरियस के लिए ये जो पूरा जुलाई का मंथ है वो कैसा जाएगा। इट्स गोइंग टू बी फॉर सन, मून एंड राइजिंग। तो देखते हैं। तो इसमें हम 4 चीज़ें देखेंगे। वन इज़ योर थीम, कि क्या थीम होगा, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग है, और एक चैलेंज जो आपको फेस करना पड़ सकता है। सो लेट्स बिगिन। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। Theme, challenge, blessing, and one guidance. Okay.
वाह, यिन एंड यांग दोनों के ही कार्ड्स आए हैं और वो गाइडेंस और चैलेंज में आए हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद योर थीम। तो थीम में आया है, लेट्स बिगिन विद योर ब्लेसिंग। ओके, ब्लेसिंग में आया है ब्रीथ। सो ब्लेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस भी सिचुएशन में होगे ना, बहुत ज़्यादा ओके फील करोगे। ठीक है, इट्स लाइक एक होता है हम बहुत ज़्यादा हाइपर हैप्पी हो जाते हैं, एक होता है हम हाइपर सैड हो जाते हैं। तो हमेशा चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स में चलती हैं, या तो इस साइड जाएंगी या उस साइड जाएंगी। लेकिन ब्लेसिंग जो सबसे बड़ी होगी वो ये होगी, आप काफ़ी न्यूट्रल रहने वाले हो। ओके, अगर कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत एक्साइटेड नहीं हो जाओगे, उछलने नहीं लग जाओगे। कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है तो एकदम गम में देवदास नहीं बन जाओगे। तो उस तरीके की एनर्जी है जहाँ पे यू विल बी बैलेंस्ड एंड यू विल बी वेरी मच न्यूट्रल। तो ये आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी, जहाँ पे आपका माइंड और आपका जो हार्ट है वो बैलेंस रहेगा। आपके अंदर की जो मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है, जो जिसको हम बोलते हैं ईड़ा और पिंगला नाड़ी इन योगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहने वाली है, जो आपको हेल्प करेगी सही डिसीजंस और एक्शंस लेने में। कमिंग टू कि क्या थीम होगा, सो थीम इज़ टाइम टू गो। अब किस चीज़ से टाइम टू गो, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी बात आती है अपनी फेमिनिन एनर्जी की, जो आपका चैलेंज भी है। सो आपका चैलेंज अगर मैं बात करूँ तो चैलेंज होने वाला है कि कहाँ पे आपको सॉफ्ट होने की नीड है, कहाँ पे आपको वल्नरेबल होने की नीड है, कहाँ पे आपको जेंटलनेस के साथ किसी को ट्रीट करना है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे आपको किसी पर्सन के साथ सॉफ्टली बिहेव करना चाहिए, वहाँ पे आप अपने सॉफ्ट नेचर को बहुत ज़्यादा डाउट करते हो। ठीक है, और अगर डाउट नहीं भी करते हो तो जहाँ पे आपको सॉफ्ट होना चाहिए वहाँ पे आप उस पर्सन के साथ सॉफ्ट नहीं रहते हो, वहाँ पे भी आप अपनी बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में रहते हो। ओके, एक कहीं ना कहीं मुझे शेम दिख रही है। ठीक है, अगर आप सॉफ्ट हो तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं आप एक शेम की तरह देखते हो कि जो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि लड़कों को तो ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, लड़कों को तो वैसे ही बिहेव करना चाहिए। तो उन चेन्स को कहीं ना कहीं तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल लड़कियों को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, वो तो घर के लिए बनी है, वो तो इसके लिए ब्ला ब्ला ब्ला, एंडलेस स्टोरीज़ हैं, राइट। सो अपने इस जोन से बाहर आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नोइंग कि कब आपको सॉफ्ट होना है, कब आपको असर्टिव होना है, कब आपको अपनी बाउंड्री मेकिंग करनी है, कब आपको काइंडली किसी को नो बोलना है, येस बोलना है। दिस इज़ समथिंग जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। ओके, और थोड़ा सा मुझे आप लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि अपने इमोशंस की एक्चुअली में सुनना, जो आप एक्चुअली में फील करते हो, जो आपके दिल में है, उसको एक्सेप्ट करना, अपने खुद के साथ ऑनेस्ट होना, दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू। बिकॉज थीम की अगर मैं बात करूँ तो आया टाइम टू गो, तो आपको अपनी इन्हीं हैबिट्स से रिलेटेड आपको इन चीज़ों को लेट गो करना है। ओके, सोसाइटी के चक्कर में, कूल बनने के चक्कर में, ये तो ऐसे ही होता है, इन सब स्टेटमेंट्स के चक्कर में, मतलब यूनिवर्स आपको अपने आप इन सब चीज़ों से बाहर निकालेंगे। ओके, कुछ ऐसे डिज़ायर्स, अनहेल्दी डिज़ायर्स हो सकते हैं। ओके, अपने आप के साथ डिसऑनेस्ट होना हो सकता है। तो जो भी ये चीज़ है जो आप अपने अंदर सप्रेस करते हो या आप सोसाइटी के चक्कर में आके करते हो, वो सब चीज़ों से आपको यूनिवर्स बाहर निकालने वाले हैं। ठीक है, सो इट इज़ टाइम टू गो और वॉक अवे फ्रॉम दैट। ऑल राइट, नाउ कमिंग टू कि क्या आपके लिए एक गाइडेंस है, तो यहाँ पे आया है यांग। सो वी हैव यिन एंड वी हैव यांग विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन। सो यांग में आई वुड से कि जस्ट सिंपली एक उस तरीके का एक्शन करना, सोचना ना ज़्यादा। मतलब ये पूरा मंथ अगर आप एक एक्सपेरिमेंट के जैसे लेते हो, जहाँ पे आप अपने आप को बोलते हो कि मैं अपनी सुनने वाला हूँ या मैं अपनी सुनने वाली हूँ। ओके, नो मैटर वॉट, चाहे दोस्त कुछ भी कहें, फैमिली कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी कहे, बट आई एम गोइंग टू लिसन टू माई हार्ट, चाहे मुझे उसमें रिजेक्शन मिले या कुछ भी मिले। तो जब आप वो चीज़ करोगे तो आपको उस चीज़ में सक्सेस ही मिलेगा। ओके, सो यू आर बीइंग आस्क्ड टू फॉलो योर हार्ट, अपने दिल की सुनना। ओके, सो आई थिंक दैट वाज इट, दैट वाज योर रीडिंग, दैट वाज योर मैसेज एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और हम देखने वाले हैं कि पाइसेस के लिए, यानी कि मीन राशि वालों के लिए ये पूरा मंथ, जुलाई का जो मंथ है, वो कैसा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या थीम होने वाला है फॉर पाइसेस। व्हाट इज़ गोइंग टू बी वन ब्लेसिंग, वन गाइडेंस and one challenge.
ओके, सो अगर मैं बात करूं पाइसेस के लिए, आई वुड से पाइसेस के लिए जो मंथ जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल तरीके से, काफ़ी ज़्यादा हारमनी में, बैलेंस तरीके से जाता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट आप छोटे छोटे मोमेंट्स को काफ़ी सेलिब्रेट करने वाले हो, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को लेके, लाइफ की सिंपल चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड रहने वाला है आपके अंदर, ओके। छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना अपनी लाइफ में, तो ये ऐसी सिंपल सिंपल चीज़ें आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा कलरफुल बनाने वाली है इन द मंथ ऑफ जुलाई। और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगी कि आप कैसे अपनी लाइफ को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हो, किन लोगों से मिल सकते हो जो कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा हेल्प करेंगे एलिवेट होने में, इवॉल्व होने में, एक बेटर पर्सन बनने में। तो उस तरीके की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट कमिंग टू द स्पेसिफिक वन विच इज़ थीम, तो थीम में आया है गो द डिस्टेंस। आप अपने कंफर्ट जोन से काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलने वाले हो। लेट्स से कि आपके कुछ हेल्थ इश्यूज होते थे, आपको लगता था कि आप कभी ठीक नहीं होंगे, लेकिन आपकी जो विल पावर है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली बाहर आती हुई दिख रही है कि आप जो इम्पॉसिबल भी होगा, जो आपको लगता था कि आपके लिए इम्पॉसिबल है, आप उस चीज़ को भी पॉसिबल कर पाओगे, ओके। जो लोग किसी भी तरीके के कंपटीशन में हैं, कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या कुछ भी ऐसा, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हो, ओके। एक चीता वाली स्पिरिट मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, एक पैशन वाली एनर्जी, एक विल पावर, जहाँ पे आप एकदम अनबीटेबल हो जाओगे। मतलब आपको कोई बीट नहीं कर सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता, लाइफ आपको नहीं हरा सकती, उस तरीके की एक विल पावर आती हुई दिख रही है। एंड प्रॉबेबली हो सकता है कि ये मार्स की एनर्जी की वजह से भी हो कि कहीं ना कहीं जो हनुमान जी हैं वो आपको काफ़ी स्ट्रेंथ देने वाले हैं, वो आपको इतनी ज़्यादा एबिलिटी देंगे, कैपेसिटी देंगे कि आप किसी भी चीज़ से लड़ सकते हो, फाइट कर सकते हो एंड अपनी लाइफ में एक्सेल कर सकते हो। कमिंग टू कि क्या आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है, तो इसमें आया है ब्लेस्ड का कार्ड। आई डोंट थिंक कि आपके लिए एज सच कोई चैलेंज होगा, ओके, बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड लग रहे हो, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में लग रहे हो। तो जब हमारे अंदर एक थैंकफुलनेस की भावना होती है, एक ग्रैटिट्यूड की भावना होती है, तो हमें कोई भी लाइफ में ना कुछ भी चीज़ चैलेंज के जैसे लगती नहीं है। फिर हमें लगता है कि या तो वो ब्लेसिंग है या वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो कुछ अगर ऐसा होता भी है बाय चांस, तो आप उसको बहुत ही आराम से एक लेसन की तरह लेते हुए दिख रहे हो, विजडम के साथ अप्रोच कर रहे हो, प्रे करते हुए, बहुत ज़्यादा प्रे करने वाले हो इन द मंथ ऑफ जुलाई। गॉड के साथ आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, इसलिए चैलेंज नहीं लगेगा। कमिंग टू कि क्या ब्लेसिंग है, तो इसमें आया है द फेट्स। सेल्फ लव की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर आप अपनी एग्जिस्टेंस को बहुत डाउट करते थे कि हाँ ठीक है यार, लाइफ तो ऐसी ही होती है, एक दिन तो सबको मरना है, ये करना है, वो करना है, काफ़ी नेगेटिव सेल्फ टॉक अगर आप करते थे, तो वहाँ से वो ट्रांजिशन आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप अपने आप के साथ काफ़ी पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हुए दिख रहे हो, अपने आप को इज्जत देते हुए दिख रहे हो, ठीक है, अपने आप को प्यार करते हुए दिख रहे हो, अपने आप के साथ काइंड होना, अपने आप के साथ कंपैशनेट होना, ये सबसे बड़ी आपकी ब्लेसिंग होने वाली है। और हो सकता है जुलाई के मंथ में आप देखोगे कि जब जब आप अपनी वैल्यू करोगे, उस टाइम पे हो सकता है आपको किसी ना किसी तरीके के साइंस दिखें। फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाइज दिखना बहुत सारी, ओके, या आपको 555, 777 दिख सकता है, कुछ लोगों को 666 भी दिख सकता है। तो वो एक साइन होगा दैट येस यू आर ऑन द राइट पाथ, आप एक सही पाथ पे हो। एंड जैसे आप अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, वैल्यू कर रहे हो, अपने आप को प्यार कर रहे हो, वैसे ही आपको कंटिन्यू करना है। कमिंग टू कि क्या गाइडेंस है, तो इसमें आया है नो प्लेस लाइक होम। जो गाइडेंस है, मुझे लगता है कि आपको रियल होम क्या है आपके लिए, उस चीज़ को आप फिगर आउट करने वाले हो। अब कुछ लोगों के लिए ये आपका घर हो सकता है, फिजिकल होम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये आपका पीस ऑफ माइंड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपकी आत्मा के साथ कनेक्शन होना, आपका परम आत्मा के साथ कनेक्शन होना। तो सबके लिए अलग होने वाला है डेफिनेशन, बिकॉज सबके लिए सब्जेक्टिव रहेगा। बट ये जो भी एक्सपीरियंस रहेगा, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग होगा, बहुत ज़्यादा पीसफुल होगा और बहुत ज़्यादा आप अपने आप के साथ हारमनी में फील करने वाले हो जहाँ पे भी आप रहो। सो दैट वॉज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।